नमस्कार। मैंने बच्चों के लिए एक पत्रिका तैयार की है जिसका नाम मैंने मिली रखा है और यह पत्रिका का दूसरा अंक है। तो देखिए पत्रिका, ये पत्रिका का मुख्य पृष्ठ है, देखिए। उसके बाद मैंने इसमें दे रखी अनुक्रमणिका, यानी इसमें क्या क्या समावेशित कर रखा है मैंने। इस पत्रिका की विशेषता यह है कि इस पत्रिका में लिखी हुई कविता एवं कहानियाँ मेरे द्वारा स्वरचित हैं। उसके बाद मैंने दे रखा है संपादकीय। ये देखिए संपादकीय मैं पढ़कर सुनाना चाह रही हूँ, सुनिए। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। ऐसे समय में अभिभावकों और शिक्षकों का दायित्व दोगुना हो जाता है। वर्तमान में शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा बच्चों की शिक्षा के दृष्टिगत अनेक सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षक जहां विषय वस्तु को सहज, सरल एवं बोधगम्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं अभिभावक तथा गांव के विशिष्ट और सम्मानित नागरिक अपना अमूल्य योगदान देते हुए उन बच्चों तक शिक्षा की अलग पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं जिनके पास ऑनलाइन ऐप के माध्यम से शिक्षा की रोशनी पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। धन्यवाद है, आभार है उन सभी का जो ऐसा पुनीत कार्य कर रहे हैं। इसके बाद मैंने बच्चों के लिए स्वयं की जांच करने के लिए एक प्रश्नावली दे रखी है जिसमें 10 प्रश्न दिए हैं जिनके उत्तर हाँ या नहीं में देना है। यदि आप 5 प्रश्नों के उत्तर हाँ में देते हैं तो आप सामान्य हैं, यदि 7 का देते हैं हाँ में तो उत्कृष्ट हैं, यदि 3 से कम तो विचारणीय हैं। ये देखिए ये प्रश्नावली है। उसके बाद मैंने कुछ दिल को छूने वाली और ज्ञानवर्धक पहेलियाँ लिखी हैं और जिनमें से कुछ पहेलियाँ मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। ये देख लीजिए, प्रश्नावली और पहेलियाँ दोनों। पहेलियाँ कुछ पढ़कर सुना रही हूँ। दूर देश से आया है, दूर देश से आया है, सबको अंदर करवाया है। दूर देश से आया है, सबको अंदर करवाया है। सारे नियम अपनाएंगे, उसको दूर भगाएंगे। कौन है ये बताना है आपको। अगली पहेली है, चाहे जिस हालात में हो, चाहे जिस हालात में हो, सदा दुआएं करती है। चाहे जिस हालात में हो, सदा दुआएं करती है। कदम कभी न लड़खड़ाएं, सपने यही वह बुनती है। कौन है ये बताना है। अगला है, खुद कष्टों में रहकर भी सदा ही मुस्काते हैं। खुद कष्टों में रहकर भी सदा ही मुस्काते हैं। फटा पैंट खुद हैं पहने, तुम्हें जीन्स दिलवाते हैं। कौन है ये आपको बताना है। हालांकि पहेलियों का उत्तर मैंने इस पत्रिका में भी दे रखा है, लेकिन एक बार सोचिए और बताइए कौन है। उसके बाद है, मैंने कोरोना से बचाव स्वास्थ्य मंत्र दे रखे हैं, यानी कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना है। हमको घर पर ही रहना है, अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश या साबुन से धोना है 20 से 40 सेकंड तक। अपने नाक, आँख और मुंह को अपने ही हाथों से भी नहीं छूना है और छींक या खांसी आने पर टिश्यू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करना है। और घर से बाहर बहुत ज़रूरत हो तभी ही निकलना है और निकलने पर मास्क ज़रूर लगाना है। ये देखिए, मास्क ज़रूर लगाइए। उसके बाद नन्ही तूलिका से मास्क लगाएं, वायरस भगाएं का चित्र बना रखा है मैंने। उसके बाद मैंने विज्ञापन दे रखा है हैंड सैनिटाइज़र का, हमारा हरदम का साथी घर से बाहर निकलने पर हैंड सैनिटाइज़र। फिर मैंने ये किशोरी का पन्ना है, ये किशोरी का पन्ना है। मैंने कहानी दे रखी है राखी, जिसमें राखी नाम की एक लड़की रहती है जो अपने किसी रिश्तेदार द्वारा पीड़ित होती है और अपनी दोस्त की मदद से चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की मदद से रिश्तेदार को दंडित करवा पाने में सफल होती है। इसमें मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 1090 और महिला हेल्पलाइन 181 का
को भी दे रखा है। उसके बाद मैंने कविता लिखी है, घर तो जगह निराली है। तो ये कविता देखिए। इसके बाद मैं इस कविता को पढ़कर सुना रही हूँ, सुनिए। सूरज कहता चंदा से, सूरज कहता चंदा से, अंबर कहता है धरती से। सूरज कहता चंदा से, अंबर कहता है धरती से। आग कहती पानी से, नाना कहते नानी से। दुनिया बड़ी निराली है, दुनिया बड़ी निराली है। दुख आया है सुख आएगा, दुख आया है सुख आएगा। यही कहानी पुरानी है, यही कहानी पुरानी है। दादा कहते दादी से, दादा कहते दादी से, रात भले ही हो दुख वाली, रात भले ही हो दुख वाली, सुबह सुहानी आनी है। बच्चा बच्ची पढ़ने जाते, पढ़ लिख कर फिर घर को आते। घर तो जगह निराली है, घर तो जगह निराली है। मम्मी पापा सभी को बताते, मम्मी पापा सभी को बताते, बेटा मेरा दिल का टुकड़ा, बेटा मेरा दिल का टुकड़ा, बेटी मेरी दुलारी है। घर तो जगह निराली है, घर तो जगह निराली है। अगले पेज पर मैंने सूक्ति दे रखी है, अन्नदानम परम दानम विद्यादानम ततः परम। ये देखिए, अन्नदानम यानी अन्न का दान तो श्रेष्ठ दान है, लेकिन विद्या का दान उससे भी श्रेष्ठ दान है। यदि अन्न का दान करते हैं हम तो किसी की भूख शांत करते हैं, लेकिन यदि हम विद्या दान देते हैं तो पूरा जीवन संवार देते हैं। यानी अन्न का दान श्रेष्ठ दान है, लेकिन विद्या का दान उससे भी श्रेष्ठ दान है। उसके बाद मैंने विद्या का महत्व लिख रखा है। मन लगा कर विद्या सीखो, मन लगा कर विद्या सीखो, ध्यान लगा कर बनाओ तन, तन मन दोनों रहें दुरुस्त, सुखी रहेगा जन। यानी हमको अपने तन और मन दोनों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। उसके बाद प्रेरक प्रसंग लिखा है मैंने, और उसमें कहानी लिख रखी है मैंने मित्रता। तो कहानी मित्रता प्रेरक प्रसंग ये देखिए। इसके बाद मैं कहानी को पढ़कर सुना रही हूँ। सावन का महीना था। एक जंगल में नीम, बरगद, आम, पीपल आदि के पेड़ बड़ी ही मस्ती से झूम रहे थे। बगल में थोड़ी ही दूर पर एक केले और बेर का पेड़ लगा हुआ था। समस्या यह थी कि बेर का पेड़ जैसे ही झूमना शुरू करता, उसके कांटे केले के पत्तों में चुभते और पत्ता फट जाता। बेर के पेड़ को बहुत तकलीफ होती कि मेरे आनंद मनाने से हमारे पड़ोसी केले पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उसने जंगल के अन्य पेड़ पौधों से सलाह ली कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। नीम के पेड़ ने सुझाव दिया कि यदि केले के पेड़ को आपके झूमने से तकलीफ होती है तो हमें किसान को एक युक्ति सुझानी होगी कि वह बेर की डालियों को इकट्ठा करके बांध दे। जब यह बात केले को पता चली तो वह बोला, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं मित्र, आप मेरे दुख से दुखी हैं, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। तो इस प्रेरक प्रसंग की सीख है कि हमें एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। जब पेड़ पौधे इस तरह से कर सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं, यानी हम इंसानों को भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मैंने बाल मनोविज्ञान पर आधारित बाल कविता लिखी है, और बाल कविता का शीर्षक है कोरोना को भगाऊंगा। ये देखिए कविता, ध्यान से देखिए। कविता पढ़कर सुना रही हूँ मैं। फुदक रही है चिड़िया सारी, फुदक रही हैं चिड़िया सारी, कूद रहे हैं बंदर। फुदक रही हैं चिड़िया सारी, कूद रहे हैं बंदर। रंग रंग की तितली उड़ती, मैं क्यों रहूं घर के अंदर। रंग रंग की तितली उड़ती, मैं क्यों रहूं घर के अंदर। माँ कहती है आया कोरोना, माँ कहती है आया कोरोना। दादी कहती कोई हवा, पापा कहते बाहर न जाना, इस बीमारी की कोई न दवा। सोच रहा हूँ मन ही मन, इसको तो भगाऊंगा। हाथ धोना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाऊंगा। करके पूरी कोशिश इस कोरोना को भगाऊंगा। करके पूरी कोशिश इस कोरोना को भगाऊंगा। तो ये थी बाल कविता कोरोना को भगाऊंगा।
अगले पेज पर मैंने दे रखी है गतिविधि शब्दों की सैर, जिसमें मैंने बहुत सारे शब्द डाल रखे हैं। उन शब्दों पर बच्चे आंख बंद करके उंगली रखेंगे। जिस शब्द पर बच्चे का हाथ पड़ेगा उस शब्द के बारे में बच्चे बताएंगे। और शब्द मैंने डाल रखा है माँ, पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची, परिवार, भाई, बहन, पड़ोसी, गांव, जिला, मंडल, देश, प्रदेश, तहसील आदि शब्द मैंने डाल रखे हैं। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों का सामाजिक, पारिवारिक और बौद्धिक विकास होगा। उसके बाद अगले पेज पर मैंने डाल रखा है कहानी परिवार, जिसमें मैंने लिखा है कि परिवार में हर एक सदस्य को एक दूसरे के गुणों का ध्यान देना चाहिए, न कि उनके दोषों का ध्यान दे करके मन में कोई कटुता पैदा हो, बल्कि उनके गुणों का ध्यान रखिए और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर परस्पर प्यार, एकता और सामंजस्य के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ये देखिए कहानी परिवार। उसके बाद अगस्त माह में हमारे देश में जो मुख्य पर्व मनाए गए, हमारा स्वतंत्रता दिवस, भाई बहनों का त्यौहार रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी। उसके बाद अंतिम पेज पर मैंने सूक्तियाँ डाल रखी हैं। सुविचार, फलदार वृक्ष और गुणवान मनुष्य झुकते हैं, पर सूखी लकड़ी और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। पुस्तक बना रखा है मैंने। पुस्तकें मित्र की तरह होती हैं, पुत्र पुत्री दोनों को पढ़ाइए। जीवन के 6 गुण हैं उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। ये जीवन के 6 गुण हैं, इन्हें अपनाइए और सुखी रहिए। उसके बाद मैंने प अक्षर से शुरू होने वाले इन 5 शब्दों की संकल्पना की है, जिनके बारे में मैंने सोचा है कि हाँ, अगर इन 5 चीज़ों पर हम अगर विशेष ध्यान देते हैं तो निश्चय ही हमारा जीवन सुखकर होगा। और ये 5 चीज़ें हैं पानी, पवन, पृथ्वी, पुस्तक और परिवार। हमारा विशेष ध्यान चाहते हैं, यानी यदि इन 5 चीज़ों पर कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से ध्यान देता है तो उसका जीवन निश्चय ही सुखी होता है। आशा है पत्रिका अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी, बच्चों के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।